राजस्थान का हर कोना अपने रंग में रंगा है, तभी इसके हर शहर को एक नाम ज़रूर मिला है, जैसे पिंक सिटी जयपुर, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, द गोल्डन सिटी जैसलमेर। और आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसे ही शहर की तरफ जो अपने नीले रंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, द ब्लू सिटी जोधपुर। ऑलराइट, ये वीडियो मेरे रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जहां मैं आपको जोधपुर का एक ट्रैवलर ब्लॉग के साथ साथ थोड़ी सी आइटिनरी भी दूंगा विच माइट हेल्प यू। यहाँ मैंने रावण के ससुराल से लेकर मेवाड़ का ताजमहल, ब्लू सिटी, फोर्ट्स, मार्केट सब कुछ देखा। एंड देर आर सम थिंग्स जो मुझे जोधपुर के बारे में बहुत अच्छी लगी, और देर आर सम थिंग्स ऑल्सो इन्होंने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। We'll discuss them later, maybe at the end of this video. तब तक let's get into the video. तो शुरुआत करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ। तो ये शहर बना था 1459 में बाय राव जोधा। तो इतना पुराना शहर होने की वजह से आपको इसका इतिहास भी इसकी गलियों में दिख जाएगा। और अगर आप जोधपुर दिल्ली से आ रहे हो तो यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी आसान है, जिसके लिए आपको बस, ट्रेन और फ्लाइट हर चीज़ मिल जाएगी। ओके, सो अब ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ स्टे। आई रिकमेंड कि आप अपना स्टे घंटाघर के पास लें। घंटाघर सिटी के सेंटर में है, जहाँ से जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। सो वो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, फैमिली के साथ आए हो, तो आपको वहाँ पे हर टाइप के होटल्स मिल जाएंगे। और फॉर कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट, आपको अगर कैफ़ेज़ वगैरह पसंद है तो मैक्सिमम जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे सबके रूफटॉप में कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट है। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है जब मैं किसी एक फोर्ट में जाऊंगा। और अभी जिस फोर्ट में मैं जाने वाला हूँ वो इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। राजस्थान वैसे ही अपने फोर्ट्स और अपने हिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, और जोधपुर में है इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट इतना बड़ा है कि आपको इसे अच्छे से घूमने के लिए आधा दिन देना ही पड़ेगा। ऑल्सो देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस फोर्ट। एक तो ये है कि इसे आज तक पूरी तरह से जीता नहीं गया है, और यहाँ के कुछ लोकल से बात करने के बाद पता चला कि पंचैतिया हिल्स में बना ये फोर्ट एक बलि देकर बनाया गया था, क्योंकि जिस पहाड़ में ये फोर्ट बना है वो कभी शापित हुआ करता था, और वो बलि दी थी राजा राम मेघवाल ने। ये बहुत बड़ा फोर्ट है और इसको घूमने के लिए है ऑलमोस्ट मिनिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे, तब जाके आप ये कवर कर सकते हो। बट मैं दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैं कोई फोर्ट देख रहा हूँ, एंड भाई क्या चीज़ होती है ये भी। ओके, सो अगर आप राजस्थान एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो, जैसे कि मैं हमेशा करते आ रहा हूँ, सो एक जो फीडबैक मैं देना चाहता हूँ कि राजस्थान आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि राजस्थान इज़ फुल ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस। तो हर एक फोर्ट और पैलेस में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट्स लगेंगी। अगर आपको उसको अच्छे से देखना है तो गाइड कीजिए, तो गाइड के अलग से चार्जेस। और अगर आपने वहाँ ऐसी कहीं सारी जगह नहीं है, बट ऐसी कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर अगर आपको कुछ शूट करना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे। तो पैसा 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 कहाँ चला जाएगा, यू हैव नो आइडिया। एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप आप जब अपना वॉलेट चेक करोगे तो आपको पैसे कम और एंट्री स्लिप्स ज़्यादा मिलेंगी। सो या दिस इज़, तो बजट थोड़ा सा ज़्यादा रखें, बाकी इट्स ऑल गुड। मेहरानगढ़ फोर्ट जब आप अच्छे से घूम लो तो उसी के सामने आपको दिखेगा मेवाड़ का ताजमहल, जो है जसवंत ताड़ा। इसे मेवाड़ का ताजमहल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी ताजमहल जैसे पूरे मार्बल से बनाया गया है। मैंने तो ताजमहल आज तक नहीं देखा, पर यहाँ आकर इमेजिन कर सकता हूँ कि ताजमहल कैसा होगा।
नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, जिसे देखने के लिए लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और वो है द ब्लू सिटी ऑफ जोधपुर। ब्लू सिटी अपने में ही एक मोहल्ला है जो कि इन्हीं नीले घरों के बीच कहीं छुपा हुआ है, जो मुझे यहीं के कुछ लोकल छोटे टूरिस्ट गाइड्स ने क्या बताया। नाम था तेरा? हेलो, माय नेम इज तनिष्क। तनिष्क। और भाई का? लोकेश। लोकेश। भाई ये मेरे टूर गाइड है। चलो चलो। मैं शुरुआती के कुछ नीले घरों को देख के समझ रहा था कि मैं ब्लू सिटी घूम चुका हूँ, बट जब मैंने रियल में ब्लू सिटी देखी तब समझ आया कि ब्लू सिटी वाकई में ही ब्लू है। इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पुराने टाइम में यहाँ के कुछ लोकल ब्राह्मण्स ने अपने घरों को ब्लू किया था ताकि उनके घर गर्मियों में ठंडे रहें और मच्छर वगैरह से बचे रहें, पर बढ़ते टाइम के साथ साथ यहाँ के बाकी लोगों ने भी अपने घरों को ब्लू करना शुरू किया। ये स्टोरी सुनने के बाद जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था वो था कि नीला कलर घर को ठंडा और कीड़ों से दूर कैसे रख सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी नीले रंग के घर होते हैं, बट उन्होंने तो कभी ऐसा कैसा काम किया नहीं। तभी मुझे वहीं के कुछ लोगों से पता चला कि ये कोई नॉर्मल नीला रंग यूज़ नहीं करते। ये बनता है दो चीज़ों के मिक्सचर से, एक चूना जिसे लाइम पाउडर कहते हैं और दूसरा नील जो हम यूजुअली सफ़ेद कपड़ों में डालते हैं, जो ब्लू कलर का होता है जिससे सफ़ेद कपड़े और भी ज़्यादा सफ़ेद दिखते हैं। सो इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर से ये उस ब्लू कलर को बनाते हैं और उसे अपने घरों में लगाते हैं, और उसी कलर की वजह से इनके घर ठंडे और कीड़ों से बचे रहते हैं। जोधपुर बस अपने नीले रंग के लिए ही मशहूर नहीं, यहाँ की रंग बिरंगी मार्केट भी इसे काफ़ी खास बनाती है, जो है सरदार मार्केट। यहाँ आपको राजस्थान के लोकल हैंडीक्राफ्ट से लेके स्पाइसेस, फूड सब कुछ मिल जाएगा, और ये मार्केट भी इतनी बड़ी है कि इसे एक दिन में कवर करना काफ़ी बड़ा टास्क बन जाता है। जोधपुर इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स मैजिकल सनसेट, और अगर सनसेट पसंद है तो पंचैतिया हिल्स से अच्छा सनसेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहां आप पूरे शहर के व्यू के साथ साथ एक सॉलिड सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। जोधपुर से अप्रोक्सीमेट 7 to 10 किलोमीटर की दूरी में एक ऐसी जगह है जिसे रावण का ससुराल कहा जाता है, जो है मंदोर गार्डन। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा म्यूजियम, मंदिर और बहुत सारे मंदिर। सो अभी मैं बैठा हूँ रावण के ससुराल में। एक्चुअली दिस इज़ मंदोर गार्डन, और मुझे यहीं के लोकल से पता चला है कि ये किसी टाइम रावण का ससुराल हुआ करता था। ये जगह जोधपुर से अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और दिस इज़ गुड फॉर वन टाइम विज़िट। यहाँ आप लोकल टैक्सी करके आ सकते हो, या तो बसेस आती हैं विच कॉस्ट यू अराउंड 20 रुपीज़ पर हेड, और अगर आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा में आ रहे हो सो दे माइट कॉस्ट यू अराउंड 150 to 200। बाकी दिस प्लेस हैज़ मैनी टेम्पल्स, अच्छे मंदिर हैं, मतलब दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, मैं अंदर गया नहीं। बाकी ये एक गार्डन है बैठने के लिए, यहाँ पे एक टॉय ट्रेन चलती है जिसकी टिकट लेके आप ये पूरा सर्कल लगा सकते हो इस जगह का। और ये जगह आई थिंक वन टाइम विज़िट ही है, बाकी बट यार पीस है, पर अभी ऑफ सीज़न है तो शायद पीस है, बाकी ऑन सीज़न आई हैव नो आइडिया। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, देयर आर सम थिंग्स जो मुझे जोधपुर के बारे में बहुत अच्छी लगी हैं, और देयर आर ऑल्सो सम थिंग्स जिनके बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी कि जोधपुर एक छोटा सा शहर है, और उसी छोटे से शहर के अंदर आपको जो भी जोधपुर की हाईलाइटेड टूरिस्ट स्पॉट हैं वो सारे आपको शहर के अंदर मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ मैंने आपको स्टे बताया उसके आसपास हर जगह मतलब सारे स्पॉट आपको उसके आसपास ही मिल जाएंगे। और द सेकंड थिंग, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं।
इवन मैं कई शॉप्स में गया और मैंने उनको पहले ही बोला कि मैं कुछ ख़रीदने नहीं वाला, आई एम जस्ट हेयर टू विज़िट। तो उन्होंने बहुत ही वार्म वेलकम किया। ऐसा होता है, ऐसा यूजुअली मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई ऐसे ही अपने शॉप में आने दे रहा है और ऐसे बोल रहा है कोई नहीं, देख लो, आराम से देखो आप, ऐसा टूरिस्ट हो वगैरह वगैरह। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, जहाँ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जोधपुर से, वो था साफ़ सफाई। यार देखो, जोधपुर काफ़ी पुराना शहर है और काफ़ी हिस्ट्री रखता है हमारी इंडिया की, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उस शहर को साफ़ सुथरा रखें। मैं ऐसी कई गलियां नहीं, जब मैं अपने मतलब जोधपुर पहुंचा ही था तो जो मेरे सामने था तो मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन एज़ कम्पेयर टू उदयपुर काफ़ी साफ़ सुथरा है, बट जोधपुर ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने ऐसे छोड़ रखा है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंट करी वो था क्राउड। एज आई मैंशन बिफोर कि जो सरदार मार्केट है वो आप एक दिन पे नहीं घूम सकते। वो इसीलिए नहीं घूम सकते क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत है। आप किसी भी टाइम चले जाओ, हॉन्किंग, ट्रैफिक, लोग, मतलब पता ही नहीं लगता कहाँ सड़क है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है। सो या दैट वाज वेरी हेक्टिक। सर दर्द हो जाता है वहाँ पे चल के। और मैं गया ऑफ सीज़न था, बट ऑफ सीज़न में भी मुझे इतना ट्रैफिक और इतना मतलब ये कर दिया तो मैं सोच रहा था कि जब ऑन सीज़न होता होगा तब क्या हाल होते होंगे उस गलियों के। सो या दीज आर सम थिंग्स जो मुझे जोधपुर के बारे में अच्छी लगी और बुरी लगी। Until then, keep watching, keep exploring. बस यही बोलते हैं, see you.